हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कैलकुलेट करेंगे कि एक ब्रिकवर्क में कितना ईंटा लगता है, कितना सीमेंट लगता है और कितना सैंड लगता है। ये काफ़ी बेसिक सा इंफॉर्मेशन है जो एक सिविल इंजीनियर को आना चाहिए। तो आइए आगे इस वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जिस वॉल का कैलकुलेशन करने वाला हूँ उसके बारे में बता देता हूँ। वॉल का लेंथ है 2.5 मीटर, जैसा आप इस वॉल में देख पा रहे हैं। यहाँ मैंने लेंथ लिख रखा है, हाइट लिख रखा है और विड्थ लिख रखा है। तो ये वॉल आपका 2.5 मीटर लंबा है। इसका हाइट है 2 मीटर और वॉल आपका 0.2 मीटर यानी 200 mm चौड़ा है। यहाँ पे ये सारा डेटा लिखा हुआ है। लेंथ 2.5, फिर 0.2 मीटर, और जो हम मोटर रेशियो यूज कर रहे हैं सीमेंट इज टू सैंड वो 1:4 है। और फिर इसमें हम यूज कर रहे हैं वाटर सीमेंट रेशियो 0.5 का। तो ये था बेसिक गिवन इन्फॉर्मेशन जिसके बेसिस पे हम आगे कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो आइए आगे देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो आता है ये निकालने में कि आपका वॉल का कितना वॉल्यूम है। ओवरऑल वॉल में क्या वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। जो भी आपका वॉल है, लेंथ, विड्थ एंड टू हाइट, ये तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इस वॉल का वॉल्यूम आ जाएगा। जो मैंने इस पिक्चर में यहाँ पे वही लिख रखा है, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ विड्थ इनटू हाइट। तो लेंथ अपना कितना है, 2.5 मीटर, वो लिख दिया। इसका चौड़ाई कितना है, 0.2 मीटर यानी 200 mm, वो लिख दिया। और इसका हाइट है 2 मीटर, तो हमने वो लिख दिया। अगर आप ये तीनों को मल्टीप्लाई करते हो तो वो 1 MQ आएगा। MQ इसीलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ वॉल्यूम पे बात हो रहा है। इसका मीटर, इसका मीटर, इसका मीटर, तीनों का मिलके MQ, क्यूबिक मीटर हो गया। तो इस पूरे दीवार में हमें 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम है इस वॉल का। तो अब इसको हम नेक्स्ट स्टेप में ब्रेक डाउन करेंगे कि कितना ईटा लगेगा, कितना सैंड लगेगा और कितना सीमेंट लगने वाला है, जो हम इस वीडियो में मेन इंफॉर्मेशन था जिस पे हम बात करने वाले थे। स्टेप नंबर 2 जो आता है, स्टेप नंबर 1 में हमने वॉल का वॉल्यूम निकाला। अब स्टेप नंबर 2 में हम देखेंगे कि कितना ब्रिक लगेगा, उस पर बात करने वाले हैं। सबसे पहला इंफॉर्मेशन जो होता है, ब्रिक विदाउट मॉर्टर, मतलब मैं एक ईंट के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन देख रहा हूँ कि एक ईंट का कितना साइज होता है। तो एक ईंट का साइज होता है आपका 90 mm। उसका चौड़ाई होता है, लंबाई होता है 190 mm और हाइट होता है 90 mm। जैसे आप इस ब्रिक पे देख पा रहे हो, यहाँ पे मैंने पूरा डायमेंशन एरो लगा के लिखा है। तो ये आपका एक ब्रिक का है। पर आप जब ब्रिक वॉल करते हो तो वहां पे सिर्फ ईंटें तो नहीं रखते हो, उसके साथ क्या होता है, मॉर्टर लगता है। मतलब हम मसाला कहते हैं जिसको, मसाला डालते हैं, सीमेंट और सैंड का मसाला दोनों साइड लगाया जाता है, ऊपर नीचे और साइड। तो हम उसका थिकनेस 10 mm पकड़ते हैं। तो उसको कहते हैं, अगर हम वो 10 mm इस पूरे ईंटे में जोड़ दें तो फिर आपका क्या हो जाएगा, डायमेंशन चेंज हो जाएगा। 190 हो जाएगा 200 mm, 90 mm 100 mm हो जाएगा और ये 90 100 हो जाएगा। तो फिर आपका फाइनल जो डायमेंशन है विथ मोटर वो हो जाता है 0.2 × 0.1 × 0.1। ये मीटर में मैं ले रहा हूँ ताकि हमारा सारा कैलकुलेशन क्यूबिक मीटर में आ जाए। तो अगर हम एक ब्रिक का वॉल्यूम देखें विदाउट मोटर तो क्या हो जाएगा, ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो उससे आ जाता है ये डेटा 0.001539 क्यूबिक मीटर। पर सेम चीज अगर हम विथ मोटर कैलकुलेट करें यानी मसाला लगा के तीनों साइड तो हो जाएगा 0.002 MQ। तो ये था हमारा एक ईंटे का डायमेंशन। आगे हम देखें तो आगे क्या है कि आप ये स्लाइड नंबर, ये स्टेप 2 और स्टेप 3 में कुछ चीजें सिमिलर है तो आप स्किप कर सकते हैं। मतलब दोनों में से एक ही देखना, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। यहाँ पे फिर हम टोटल ब्रिक कैसे निकालेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप में हमने निकाला था कि आपका दीवार का टोटल वॉल्यूम कितना है, तो उतना डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। पर वन ब्रिक क्या करेंगे, विथ मॉर्टर डिवाइड करेंगे। वॉल का कितना आया अपना, वॉल का यहाँ पे देखोगे तो 1 M³ आया, इस दीवार का 1 M³ वॉल्यूम है तो ये हमने 1 कर दिया। और फिर एक ब्रिक का कितना है विथ मॉटर, यहाँ पे निकाल रखा है मैंने 0.002 M³ तो हमने वो लिख दिया। तो ये दोनों को डिवाइड करते हो तो आपका आता है 500 नंबर्स ऑफ ब्रिक, मतलब एक MQ में 500 ईंटें लगेंगे। तो हमने सबसे पहला चीज तो निकाल लिया कि ईंटें कितने लग रहे हैं, ये पता चल गया। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स हो गया 500 नंबर्स। अब नेक्स्ट स्टेप में आता है कि सीमेंट और सैंड कितने लगेंगे ये निकालना है। तो वो निकालने के लिए क्या लगेगा वो देखते हैं। तो चलो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि मोटर का क्या वॉल्यूम है। तो अगर आप इसको पूरा सेट इमेजिन करो तो टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिकवर्क, मतलब दीवार जोड़ने में जो भी वॉल्यूम था वो कितना है। मैं इसको बेटर फ्रेम करता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिकवर्क माइनस, अगर उसमें से हम नंबर ऑफ ब्रिक्स इनटू वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विथ मोटर कर दें, सॉरी विदाउट मोटर, तो बीच वाला पार्ट क्या बचता है। अगर कंपोनेंट देखो पूरा दीवार है, उसमें मोटर है, तो यहाँ पे क्या किया हमने, पूरे दीवार का वॉल्यूम माइनस कर दे रहे हैं एक ब्रिक का वॉल्यूम विदाउट मोटर। हमने दो केस देखा था, एक विथ मोटर एक विदाउट मोटर। तो विदाउट मोटर घटा दोगे तो इस पूरे पिक्चर में बच रहा है कि आपका जो मसाला है, मोटर है, वो पार्ट बच जा रहा है। तो इसमें जैसे ही डेटा पुट करते हो
तो आपका इतना आ जाता है 0.2305 MQ। पर इंटरेस्टिंग बात है जहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, ये आपका वेट मोटर निकलता है, मतलब गीला मसाला का वॉल्यूम निकाला हमने। पर हम कुछ ऑर्डर करते हैं तो गीला कंसिडर करके तो नहीं करते हैं। आपका साइट पे सीमेंट आता है, सैंड आता है, तो वो सब ड्राई फॉर्म में आता है, राइट। तो हमको उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो नॉर्मल कन्वर्जन यूनिट होता है कि आप नॉर्मली 33%, 25 to 30, 35 होता है, IS कोड फॉलो कर सकते हैं, तो 33% हम इंक्रीज कर देते हैं। जो भी आपका ड्राई वॉल्यूम है उससे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि पानी डालने के बाद तो श्रिंक हो रहा होगा ना, तो ड्राई तो उससे ज्यादा ही होगा। तो इसका अगर हम 33% इंक्रीज करते हैं, यानी 1.33 टाइम, तो अपना वॉल्यूम इतना आ जाता है। मतलब अपना मोटर का ड्राई वॉल्यूम ये हो गया 0.3065। और ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है इस पूरे कैलकुलेशन में। तो यहाँ पे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लो, या मुझे इंस्टाग्राम में सर्च करना सिविल इंजीनियर डीके, और सीधे वहीं पे आके ये स्क्रीनशॉट लेना और मुझे पूछ लेना, क्योंकि मुझे मालूम है कुछ लोगों को इस स्टेप में ही कन्फ्यूजन आएगा। अब यहाँ से आप आगे बढ़ो। तो अभी हमने ड्राई मोटर का वॉल्यूम निकाल लिया, अब निकालेंगे सीमेंट कितना लगने वाला है और सैंड कितने लगने वाला है। तो उसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है जो हमने पढ़ा होगा कंक्रीट का क्वांटिटी निकालते टाइम भी। तो उस पे होता क्या है कि जितना आपका, हमने रेशियो क्या लिया था, हमने रेशियो लिया 1:4। तो इसमें 1 सीमेंट है और सैंड 4 है, तो अभी हम सीमेंट निकाल रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है रेशियो ऑफ सीमेंट बाय टोटल सम इनटू वॉल्यूम ऑफ ड्राई वाटर। तो यहाँ पे क्या है, अपना रेशियो ऑफ सीमेंट 1 है, और हम 1+4 करिए ये दोनों का सम, तो 5 होता है। और ड्राई वाटर जो हमने अभी निकाला यहाँ पे 0.3065, इससे मल्टीप्लाई करें तो इतना आता है। जो आ गया हमारा सीमेंट का वॉल्यूम आया है। तो आपको ध्यान रखना है कि हम वॉल्यूम सीमेंट को बैग्स में ऑर्डर करते हैं नॉर्मली, तो इसको हम वहां तक कन्वर्ट करना है। अभी हमने वॉल्यूम निकाल लिया। आपने पढ़ा होगा, या आप बहुत सिंपल सा बात है, पता ही होगा कि सीमेंट का डेंसिटी होता है 1440 kg/MQ, जो हमने यहाँ लिख दिया है। अगर हम इसका फॉर्मूला लगाए, डेंसिटी इज इक्वल टू मास इंटू वॉल्यूम, तो उस फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे आप जैसे ही डेटा रखोगे तो आपका वजन निकल के आ जाता है, मास निकल के आ जाता है। तो वहां से पता चलता है कि हमारा सीमेंट 88 kg चाहिए। पर अगेन हम केजी में भी ऑर्डर नहीं करते हैं, इंडिया में सीमेंट बैग में ऑर्डर होता है, और अधिकतर बैग 50 kg का बनता है। तो कितना बैग चाहिए, 20 डिवाइडेड बाय 50 कर दो, क्योंकि 1 kg का वेट 50 होता है। तो जैसे ही डिवाइड करोगे आप तो 1.77 बैग, अप्रोक्सीमेटली 2 बैग ऑर्डर करोगे आप, क्योंकि कुछ वेस्टेज भी होगा। तो 1 MQ ब्रिक वर्क करने के लिए लगता तो इतना है, पर आप 2 बैग ऑफ सीमेंट ऑर्डर करोगे। अब नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ें, तो वहां पे कैलकुलेशन है सैंड कितना लगेगा। हमने ईंट निकाल लिया, हमने सीमेंट निकाल लिया, अब निकालेंगे सैंड। मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको, जो निकालना हो उसका रेशियो बाय टोटल रेशियो इनटू ड्राई वाटर का वॉल्यूम लिखना है। तो यहाँ पे सैंड निकाल रहे हैं, तो 1:4 में 4 सैंड था, 4/5 इंटू दिस। ये जैसे ही करते हो तो आपका आ गया इतना MQ। इसको अगर आप क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करते हो, नॉर्मली ट्रैक्टर और इन सब चीज़ों से ऑर्डर करते हैं, तो वहाँ तो सब क्यूबिक फीट में डील होता है। तो आपका इतना क्यूबिक फीट आ जाएगा। तो हमने सारा चीज देखा। अच्छा, अभी एक और चीज बाकी है, वाटर का कैलकुलेशन, कि कितना पानी लगेगा ये भी जान लेते हैं। तो वाटर सीमेंट रेशियो हमने 0.5 शुरू में पकड़ लिया था, तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा है, वाटर सीमेंट रेशियो इंटू सीमेंट का वेट मल्टीप्लाई करोगे तो वाटर रिक्वायर्ड आ जाता है। तो वाटर सीमेंट रेशियो 0.5 था और सीमेंट का वेट इतना है, तो जैसे ही करोगे तो 44 लीटर्स पानी लगेगा आपको। अब इसको मैं अगर समराइज करूं तो आपको जो वॉल मैंने शुरू में दिखाया है, उसको काम करने में उसका टोटल वॉल्यूम 1 M³ था। 500 ईंटें लगेंगे, 88 kg सीमेंट लगेगा, यानी 1.77 बैग। इतना MQ सैंड है, इसको अब CFT में यहाँ लिख दिया, और इतना 44 लीटर्स वाटर है। तो आप बताओ कैसा लगा ये वीडियो, बहुत बेसिक जानकारी था। तो इस चैनल पे आपको बेसिक से रिलेटेड बहुत सारा जानकारी मिलेगा, क्योंकि मुझे जो अधिकतर लोग इस चैनल पे देखते हैं वो फ्रेशर्स होते हैं या फिर अर्ली स्टेज के इंजीनियर्स होते हैं। उनको इन सारी चीज़ों में बहुत डाउट होता है, और बेसिक चीज़ें ही मैं सॉल्व करने आया हूँ। क्योंकि आप जैसे सीनियर होते एक्सपर्ट तो आप खुद बन जाओगे, फिर उस लेवल की भी चीज़ें कवर करूंगा, पर अभी मेरा फोकस है कि बेसिक कवर किया जाए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और सबसे मजे का बात, अगर आपको ये पूरा PDF चाहिए जिस जो मैंने अभी दिखाया, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं, इस वीडियो में कमेंट करना है सेंड मी दिस PDF, और इंस्टाग्राम पे आके मुझे मैसेज कर देना है स्क्रीनशॉट लेके। मेक श्योर करना कि आप मुझे दोनों जगह फॉलो कर रहे हो, ताकि मुझे मैसेज भेजना या मैसेज देखना आसान हो जाए। और यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।